शायद पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। वेल मे बी इन द पाइपलाइन। मैं बात कर रही हूँ स्मार्टफोन के ऊपर लग्जरी के तौर पर जो लगाया गया टैक्स था उसको ख़त्म या कम करने की बातें हो रही है। मामला कुछ ऐसा है फैसल कि तालीम और रोज़गार, कारोबार, बैंकिंग, सरकारी सहूलतें, कौन सी ऐसी हमारी रोज़मर्रा की रूटीन की चीज़ है या वो काम है जो आज हम मोबाइल फ़ोन के बगैर करते हैं। एवरीथिंग हैपन्स ऑन द फ़ोन। और ऐसे में ही एक पटिशन लाई गई है, कौमी असम्बली में पेश की गई है और उसमें एक दो टॉक मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा गया है कि भैया फ़ोन जो है वो अब एक लग्जरी नहीं है, वो एक बेसिक नेसेसिटी है और फ़ोन हर किसी के पास होता है। और फ़ोन ना सिर्फ एक शख्स से दूसरे शख्स के बीच राब्तों में काम आता है बल्कि अब सारे काम जो होते हैं आपके फ़ोन पर ही हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप मोबाइल फ़ोन जो कि ऑलरेडी बहुत महंगे होते हैं और पाकिस्तान में तो वैसे भी ज़्यादा महंगे होते हैं बिकॉज एक इम्पोर्ट ड्यूटी अदरवाइज भी रहती है, उसके ऊपर भी जब आप एक PTA टैक्स उसके ऊपर लगा देते हो तो उसकी कीमत जो है वो 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाती है। क्योंकि कई बार तो PTA टैक्स जो है वो खुद फ़ोन से भी फ़ोन के बराबर या फ़ोन से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस सारी सूरत हाल को केटर किया गया है। कौमी असम्बली के रुकन अली गिलानी ने और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और उनका कासिम गिलानी ने इसको वज़ारत ख़ज़ाना की कायमा कमेटी की एक सख्त ख़त लिखा है और उनका मौक़िफ़ ये था कि इस पूरे मामले को देखा जाए कि फ़ोन्स जो हैं वो कोई लग्जरी आइटम नहीं है और इससे PTA का जो टैक्स है वो हटाना चाहिए। गैर मामूली टैक्सेस जो हैं ये डिजिटल रसाई को महदूद कर रहे हैं और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी तरक्की को सुस्त कर रहे हैं। ये पॉलिसियाँ ना सिर्फ डिजिटल शमूलियत को मुतासर करें बल्कि ऑनलाइन कारोबार, ई-कॉमर्स और पाकिस्तान के बढ़ते हुए जो टेक सेक्टर है उसको भी नुकसान पहुँचा रही हैं। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। वी हैव टुडे विद अस अली कासिम गिलानी साहब, आपको वेलकम भी करेंगे, लेकिन मीनवाइल जो अहम पॉइंटर्स है वो तो एक तरफ ना सादिया कि लग्जरी नहीं रहेगी और ये सारी चीज़ें, बट जो पॉइंट्स अली कासिम गिलानी ने रेस किए हैं वो बड़े पर्टिनेंट हैं। एक तो ये कि ना आजकल पूरी दुनिया इस चीज़ पे काम कर रही है कि भाई डिजिटल आपकी रसाई जो है, डिजिटल रीच है वो होनी चाहिए। क्यों इसलिए होनी चाहिए बिकॉज पूरी दुनिया अब डिजिटलाइज हो रही है और आपके कारोबार से ले हमने तो सिर्फ एक सेक्टर देखा ना, ई-कॉमर्स थिंग एंड ऑल, आपकी एजुकेशन, आपका रेस्क्यू सर्विसेज, ये सारे के सारे आपके एक क्लिक पे हैं ना। यू डोंट नीड टू गो टू हॉस्पिटल टू टेक अ कंसल्टेंसी नाउ सादिया। आप अगर सिर्फ मोबाइल पे आपके पास है, आप जस्ट रीच आउट द वेबसाइट और आप करें उस पर अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अब तो ई-हेल्थ के इतने प्रोजेक्ट्स आ गए हैं जहाँ पे आप ई-डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो अली कासिम गिलानी, मेंबर कौमी असम्बली, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब, और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपने इसमें जो है वो जॉट डाउन की है। उसमें से एक डिजिटल रसाई वाला मामला है ना, वो बहुत ही अहम है। प्लीज़ टॉक अस थ्रू क्यों ज़रूरी है ये डिजिटल रसाई हमारे जैसे मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज चूज़ किया है, आपका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ इसके ऊपर। देखिए, मामला जो है वो टेक्नोलॉजी की अफोर्डेबिलिटी का है और आप जानते हैं कि इस गवर्नमेंट ने बहुत से अच्छे कवानीन पास भी किए हैं। फॉर एग्जांपल, हमने डिजिटल पाकिस्तान अथॉरिटी बनाई है, डिजिटल पाकिस्तान बिल पास करवाया है इस असेंबली ने, और प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हमने पाकिस्तान को एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ लेके जाना है। लेकिन अगर हमारी पॉलिसी जो है वो डिजिटलाइजेशन के लिए है और टेक्नोलॉजी को आवाम के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए है, तो उसके साथ ये जो PTA का टैक्स है वो ममासलत नहीं रखता। चूंकि PTA का जो टैक्स चार्ज कर रहे हैं FBR वाले, दैट इज वेरी इर्रेशनल, अनजस्टिफाइड। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स हैं और सब जो हमारे बच्चे हैं वो लोग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई लोगोस डिज़ाइन कर रहा है, कोई अमेज़ॉन पे काम करता है, उन सब के लिए, कोई कंटेंट क्रिएशन के बिजनेस में है, उन सब के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन जो है वो लग्जरी नहीं है। हमारे पास ये एक मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं कि आईफोन या अच्छा स्मार्टफोन जो है दैट इज अ लग्जरी। वी आर ट्राइंग टू टेल दिस टू FBR कि ये a good smartphone is not a luxury anymore, it has become a necessity. एक तो ये अफोर्डेबिलिटी का मामला है। दूसरे नंबर पे बहुत से दीगर मसाइल इस PTA के टैक्स के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम
टैक्स रिटर्न्स की बात करें तो जब भी हम कोई टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हम एफबीआर से कुछ टैक्स रिक्लेम भी करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल फोन का जो बिल है हम उसको रिक्लेम करते हैं व्हेन वी फाइल आवर टैक्स रिटर्न्स. बट जो पीटीए का टैक्स है उसको वो इंडिविजुअल कंज्यूमर टैक्स काउंट करते हैं एंड इट इज नॉट रिक्लेमेबल. इसके अलावा जो पुराने मोबाइल फोन्स हैं, फॉर एग्जांपल जो पीटीए का टैक्स स्लैब्स हैं, वो आईफोन 12 जो कि 6 साल पुराना फोन है, उसके ऊपर भी उन्होंने एक अनरीजनेबल टैक्स लगाया हुआ है जो मैं समझता हूं कि इंतहाई गैर मुनासिब है. इसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो कि $40 अरब पाकिस्तान में हर साल रेमिटेंस भेजते हैं, उनको हम एक फोन भी साथ अलाउ नहीं करते लेके आना. जी एब्सोल्युटली. अच्छा, बाहर मुल्क से जो भी लोग आते हैं वो अपने लोगों के लिए तहाइफ लेकर आते हैं. हर मुल्क में एक लिमिट ज़रूर सेट की गई है. यस कि कोई वहाँ से होलसेल का माल तो नहीं उठाकर लेकर आ रहा, लेकिन इवन लाइक पीपल कम फ्रॉम देयर. कोई दुबई से भी आता है तो अपने घर वालों के लिए कुछ फ़ोन्स, कुछ शू और इस तरह की चीज़ें लेकर आता ही है. जस्ट बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्ट हो रहा है और आप इम्पोर्ट को डिस्करेज करना चाहते हैं, आप बहुत सारे लोगों की खुशियों को भी डिस्करेज कर रहे होते हैं. आई इन पर्सन अदरवाइज नो लॉट ऑफ पीपल जो कि अपना पीटीए नहीं टैक्स देते हैं, उस चक्कर में वो उस अपने न्यू फ़ोन के अंदर सिम ही नहीं डालते हैं. उनका फ़ोन अगर मिसप्लेस हो जाता है तो वो उसे रिकवर नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज़ नो सिम इन इट. सो देयर इज़ दिस प्रॉब्लम. व्हाई? बिकॉज उस शख्स के लिए वो एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन ज़रूरी है, उसने वो ले लिया है, बट दैट पर्सन कैन नॉट अफोर्ड अनदर 2 लाख ऑन दैट फ़ोन एज अ टैक्स. एग्जैक्टली. मैंने जब ये कैंपेन शुरू की तो मुझे बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और मेजर क्रिटिसिज्म यही था कि जो लोग आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं वो उसके ऊपर 2.5 लाख टैक्स भी अफोर्ड कर सकते हैं. तो मेरा जवाब नहीं था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में हर दूसरे बंदे का कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, अहबाब बाहर के मुल्क में, गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में रहता है. और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो उनको कहते हैं कि भाई मेरे वास्ते आईफोन लेके आमी. अब वो आईफोन जब लेके आते हैं तो उसके ऊपर फिर यहाँ पे जो 2.5 लाख रुपए या 1,80,000 से लेके 2.5 लाख तक, 2,48,000 तक ये टैक्स स्लैब है. तो मैं समझता हूँ कि ये वाकई ही डिस्करेजिंग है फॉर पीपल हु वुड लाइक टू यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. इसके अलावा मैं अगर आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज किया है. इसमें मेरी यही आज 2 बजे जो मीटिंग होने जा रही है जिसमें चेयरमैन एफपीआर आ रहे हैं, चेयरमैन पीटीए आ रहे हैं, उनके साथ हमारा यही डिस्कशन का एजेंडा है कि हमें एटलीस्ट 20% तक इस टैक्स को लेके आए. अभी जो एक्यूमुलेटेड टैक्स परसेंटेज पीटीए की चार्ज हो रही है वो 65% ऑफ द मोबाइल फोन वैल्यू है, लेकिन इसको ड्रास्टिकली कम करने की जरूरत है, अराउंड 20%. जहां जो अच्छी बात है वो ये है कि 2019 जब से ये टैक्स लगा है तब से लेके आज तक एफबीआर ने 87 बिलियन रुपीस कलेक्शन की है इस मद में, जो 14 अरब रुपए सालाना बनते हैं. और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 14 अरब जो हैं वो एफबीआर ऑफसेट कर लेगी किसी और मद में. इसमें कुछ और भी इश्यूज हैं जो कि मैं चाहता हूं कि पब्लिक को पता हो. वो दैट इज स्टोलन एंड डैमेज फोन. अगर मैंने आज ये फोन लिया और इसके ऊपर मैंने 2,48,000 रुपए टैक्स भरा है और कल को ये फोन चोरी हो जाता है या गिर के टूट जाता है, देयर इज नो अदर वे कि एफबीआर मेरा जो भरा हुआ टैक्स है उसको मेरी नई डिवाइस के साथ मुंसलिक कर सके. तो हर सिटीजन की जिम्मेवारी है कि उसने अपनी रियासत को टैक्स देना है, लेकिन रियासत की भी जिम्मेवारी है जो कि रियासत की जो अव्वलीन जिम्मेदारी है दैट इज द सेफ्टी ऑफ देयर सिटीजन्स. लेकिन बदकिस्मती से मेरी रियासत तो मेरे मोबाइल फोन की हिफाजत नहीं कर सकती. इतने ज्यादा पर्चे जो थानों में हो रहे हैं वो मोबाइल फोन चोरी के हैं. तो अगर मेरी रियासत एक मोबाइल फोन को नहीं की हिफाजत नहीं कर सकती और मेरे से 2.5 लाख रुपए वो तकाजा कर रही है टैक्स के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि ये इर्रेशनल है. अच्छा अली साहब, जरा अब इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में भी अगर देखें तो आपने कहा कि इतना टैक्स कलेक्ट हुआ एंड ऑल,
تو ہیوی ٹیکسیشن سے ہماری جو یہ موبائل انڈسٹری ہے اس پہ کیا اثر پڑا ان دا پاسٹ؟ وہ ڈسکریج ہوئے موبائل بنانے میں یا پھر باہر سے لانے میں؟ اور دوسرا جب یہ آ جائے گا تو اس سے پھر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی لیے ہمارا جو ڈیمانڈ ہے, ہماری جو پرپوزل ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ پی ٹی اے کے ٹیکس کو بالکل ختم کر دیں, بٹ چونکہ ظاہر ہے ہم نے اپنی لوکل مینوفیکچرنگ کو بھی سپورٹ کرنا ہے. بٹ جہاں تک لوکل مینوفیکچرنگ کا سوال ہے, ہمارے جو فون پاکستان میں بن رہے ہیں جو $200 سے کم جن کی پرائس ہے, اس کے اوپر کوئی ایف پی آر کا ٹیکس نہیں ہے, لیکن اس فون کی جو کوالٹی ہے وہ بہت کمپرومائز ہے, بلکہ وہ جو فون پاکستان میں بن رہے ہیں وہ 5G اسپیکٹرم کو سپورٹ بھی نہیں کرتے. اور اگلے سال فروری میں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 5G آکشن کرنے جا رہی ہے, لیکن ہمارے جو لوکلی مینوفیکچرڈ فونز ہیں وہ 5G اسپیکٹرم کو سپورٹ نہیں کرتے. پچھلے 5 سالوں میں 6 سالوں میں بلکہ جو لوکل مینوفیکچررز ہیں, فار ایگزامپل سیمسنگ اور چائنیز کمپنیز, انہوں نے اس ٹیکس ریجیم کا بے حد فائدہ اٹھایا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امپورٹڈ فون جو ہیں وہ اتنے مہنگے ہو گئے کہ عام آدمی کی وہ پہنچ سے بہت دور ہو گئے. تو لوکل فونز والوں نے, جو مینوفیکچررز تھے, انہوں نے اپنی کوالٹی تو فون کی امپروو نہیں کی, لیکن انہوں نے جو ہے پروفٹس بہت زیادہ کمائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 50,000 روپیز پہ اپنے امپورٹڈ موبائل فونز کو کے ٹیکس کو کیپ کر دیں, تو اس سے لوکل انڈسٹری کو بھی جو سپورٹ ہم دینا چاہتے ہیں, جو فائر وال کرنا چاہتے ہیں ان کی سیفٹی, دیٹ ول بی دیئر. سائمنٹیلیسلی جو امپورٹڈ موبائل فونز ہیں ان کی بھی پرائسز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. جی, دیٹ ول بی گریٹ. بہت شکریہ ونس اگین فار ٹیکنگ اپ دس ایشو, اینڈ آئی ایم شیور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر اس کے اوپر ایکسیپٹنس آ جاتی ہے فرام دا اسمبلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.